हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद संतोष। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीक़ों से मैथ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3A का कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब आज हम लोग 3B देखेंगे। 3B ये क्लास 8 RS अग्रवाल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो द परफेक्ट स्क्वायर। तो बताना है रीजन कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो कुछ बातें हैं, समझिएगा। जिस नंबर का यूनिट पैलेस यानी सबसे अंतिम पैलेस जो होता है, इकाई पैलेस जिसको बोलते हैं, उसके जो इकाई पैलेस होता है उसमें 2, 3, 7 और 8 ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, यानी कोई भी बड़ा नंबर जैसे 5, 6, 7, 3, 8। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो चेक पूरा करने से पहले हम सिर्फ यूनिट पैलेस को देखेंगे। यूनिट पैलेस पे क्या लिखा हुआ है? 8। तो यहाँ देखेंगे 2, 3, 7, 8। 8 में से यहाँ 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम बिना चेक किए हुए भी बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। इसको ट्रिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसको हर जगह यूज करना होता है। तो समझ गए कि यह 2, 3, 7, 8 एक ऐसा नंबर है जिसे अगर हम कोई भी डिजिट के लास्ट में देख लेंगे यूनिट पैलेस पे, तो ये समझ जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 5, 3, 7, 2। इसमें देखिए यूनिट पैलेस पे 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पूछ रहा है रीजन बताए क्यों। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा कि 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में लगा हुआ रहता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लास्ट सेकेंड नंबर पे है 5, 9, 6, 3। ये 5, 9, 6, 3 को देखते हैं, तो इसके लास्ट में क्या है? यूनिट प्लेस 3 है। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 में है 8, 4, 5, 7। पूरा चेक करने से अच्छा है कि लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है? 7, और 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में है 9, 4, 6, 8। इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस 8 होगा, और 8 जिसके यूनिट प्लेस में लगा रहता है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। अब समझिए नेक्स्ट है 8, 6, 0, या फिर ये 3, 6, 0 ऐसा कुछ लिखे हुए। अब जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा समझिएगा। अगर जीरो की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो अगर ऑड है, नंबर ऑफ जीरो अगर ऑड है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर नंबर ऑफ जीरो इवन है तो वह परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जीरो का क्या रूल हुआ कि अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, और नंबर ऑफ जीरो इवन है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस वाले कंडीशन में देखिए जीरो कितना है? तो 1 टाइम है, और 1 टाइम क्या होता है? ऑड। ऑड है तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है 6, 4, 000। यहाँ भी देखिए जीरो की संख्या क्या है? तो ये ऑड है। अगर ऑड रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 7। क्या लिखा हुआ है? 2, 5 और 5 टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम 0। यहाँ भी ये जीरो की संख्या कितना है? तो ऑड है। अगर जीरो अगर ऑड रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो क्या रीजन है? तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाँ रीजन बताएं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यूनिट पैलेस अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और जीरो जीरो क्या हो? तो ऑड हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब ये स्क्वायर के केस में ऐसा शॉर्टकट है या ट्रिक बोल सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में लग जाए तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर क्या है? तो समझिएगा कि अगर इवन को हम लोग अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो इवन होता है। अगर ऑड को अगर हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑड होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि इवेंस का स्क्वायर है कि ऑड का स्क्वायर है।
यानी सिर्फ यहाँ भी यूनिट प्लेस देखना है। जैसे 196 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑड की इवन, तो कहिएगा इवन लिखा हुआ है क्योंकि 6 तो इवन है, और जब 6 इवन है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर आएगा वह इवन का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो चेक कर लेते हैं, 196 का अगर प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 2 टाइम में 2 टाइम, और 2 टाइम के बाद फिर 2 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 7 टाइम, यानी इसका जब फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आया, यानी 2 इंटू 7 मतलब 14। अगर ये 14 आया मतलब ये इवन का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 441। 441 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू बनेगा, मतलब 3 बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू 7 यानी 21 हुआ। तो 21 ऑड है कि इवन है, तो ऑड है। तो इससे ये पता चला कि इसके लास्ट में ऑड लगा हुआ है। अगर ऑड लगा हुआ है तो वह ऑड का ही स्क्वायर होगा। तब ये 2 क्वेश्चन हमने सोल्व करके बता दिया। क्या आप तीसरा क्वेश्चन खुद से करके बता सकते हैं? चलिए एक जीरो का बता देते हैं। जीरो में 900 है। अगर 900 है तो समझिए जब भी 00 रहेगा तो लास्ट में उसका जीरो ही आएगा। तो कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, जैसे जिसके लास्ट में जीरो आए, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, तो ये सारा नंबर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कहिएगा यस 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये इवन है। तो इससे क्या पता चला कि जिसके लास्ट में जीरो हो वह इवन का स्क्वायर है। ठीक है, जिसके लास्ट में जीरो है वो इवन का स्क्वायर है, जिसके लास्ट में ऑड डिजिट है वो ऑड का स्क्वायर है, और जिसके लास्ट में इवन है तो वह इवन का स्क्वायर है। 3 बात अभी पढ़े कि अगर जीरो है तो इवन होगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा, इवन है तो इवन रहेगा। पीछे क्या पढ़े थे, 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में लग जाता है तो वह क्या होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़े थे कि अगर जीरो की संख्या अगर ऑड है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये बातें हमने अभी तक पढ़ लिया। तो क्वेश्चन 2 हम कंप्लीट समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर कौन है, तो सिर्फ सब का 484। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। फिर सेकेंड में है 961, फिर 3 में है 7396, नंबर 4 में है 8649, और लास्ट 5 में है 4225। सिर्फ सबका यूनिट प्लेस देखेंगे। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4। 4 क्या होता है, ऑड की इवन, तो इवन आंसर होगा इवन। इसका भी यूनिट प्लेस देखेंगे, क्या है 1। 1 क्या है, तो ऑड है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड। इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, क्या है 6 है, और 6 है तो इवन है, तो इवन का रिजल्ट भी इवन आएगा। नेक्स्ट है 9। 9 अगर है तो 9 क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट भी ऑड आएगा। फिर लास्ट है 5। 5 ऑड है तो रिजल्ट भी ऑड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कंप्लीट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विथआउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए हुए इसका सम बताना है। तो क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। एक चीज़ नोटिस की आपने, सारा के सारा नंबर क्या है, तो ऑड नंबर है। तो जब ऑड नेचुरल ऑड नंबर जो होता है यानी कंटिन्यू वाला ऑड नंबर रहता है, तो उसको काउंट करने के लिए यानी सॉरी उसका सम निकालने के लिए फार्मूला होता है एन स्क्वायर। यानी जितना ऑड नंबर लिखा हुआ रहेगा सब का सम क्या होगा, तो एन स्क्वायर। जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 49। यानी ये सबको ऐड कीजिएगा तो 49 आएगा। क्वेश्चन इसी का सेकेंड जो है उसको देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 19 तक है। 19 तक है तो यहीं पे काउंट कर लेते हैं ना कि इनका वैल्यू क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10। तो सम क्या होता है, तो एन स्क्वायर होता है। आंसर क्या होगा, 100 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर चले तो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 13 15 17 19 21 23 तक, यहाँ तक 10 था, 11 12। इनका वैल्यू अगर 12 है तो सम क्या लिखते हैं, तो सम लिखे हैं एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर का वैल्यू मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144।
4 आएगा। कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। कह रहा है कि 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। जैसे ये अभी पीछे हमने पढ़ा था कि ये ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, इस तरह से कंप्लीट 8 ऑड नंबर लिखना है और उसको बताना है कि उसका सम जो है कितना होता है, 81 होता है। तो फर्स्ट है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 1, फिर 3, फिर 5, नेक्स्ट 7, 9, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वह नंबर कितना होगा, 1 से लेकर 17 तक होगा। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। एक्सप्रेस कर दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ये 9 था और ये 10 डिजिट हो गया। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में कह रहा है। तो एक समझिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर में अगर m का वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा है, m का वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा है तो फार्मूला क्या बनेगा, 2m m² - 1 m² + 1 होता है। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6। तो ये किसका वैल्यू होगा, तो 2m का वैल्यू। तो 2m का वैल्यू अगर 6 है तो m का वैल्यू क्या होगा, तो इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 6/2 यानी 3 आएगा। तो नेक्स्ट है m² - 1, मतलब क्या, 3 का स्क्वायर -1 क्या लिख सकते हैं, तो 9 - 1 8 आएगा। नेक्स्ट है m² + 1, यानी 3 का स्क्वायर +1 मतलब 9 + 1 = 10। कंप्लीट है। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 6 8 और 10 बनेगा। 6 8 और 10 बनेगा। 6 दे रखा था छोटा नंबर, तो छोटा नंबर इधर पुट किए तो रिजल्ट क्या आया, 8 और 10। तो यही होगा। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं कि m² प्लस n² = p², ये होता है। यानी कोई दो साइड जो है, दो नंबर जिसका स्क्वायर निकाल के सम करेंगे तो वह तीसरे नंबर के बराबर होता है। जैसे 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर होता है। ये वाले कंडीशन में क्या होगा कि m जो है छोटा होगा p से, और n भी जो होगा छोटा होगा p से। यानी इससे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों छोटे नंबर का जो सम होता है, स्क्वायर का सम होता है, वह बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, m का वैल्यू 2m का वैल्यू दे रखा है 14। तो 2 से m को कैंसिल करते हैं 7 टाइम, m का वैल्यू आया क्या, 7। नेक्स्ट क्या होगा, तो m² - 1 पुट करना होगा, यानी 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर 49 - 1 यानी 48। नेक्स्ट है m² + 1, यानी 7 का स्क्वायर +1 यानी 49 + 1 50। तो अब की बार जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना वो बना 14 48 और 50। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 3 का 2 जो 16 दे रखा है, 2m का वैल्यू दे रखा है 16, 2m = 16। तो लिख सकते हैं 2 से m कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 8 टाइम में। तो m का वैल्यू 8 आ गया। फार्मूला होता है m² - 1, तो 8 का स्क्वायर -1 64 -1 63 हो गया। m² + 1, 8 का स्क्वायर +1 यानी 64 + 1 65 हो गया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या बनेगा, तो 16 63 और 65। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
4 में 2m इक्वल टू दे रखा है 20, इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम में। m का वैल्यू क्या मिला 10। फॉर्मूला होता है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1 99, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 का स्क्वायर प्लस 1 100 और 1 101, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा 20 99 और 101। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में इवेलुएट 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। समझिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये फार्मूला है जो अलजेब्रा में क्लास 6-7 में हम लोगों ने देखा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब की बार जो क्वेश्चन दे रखा है तो ये 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए ए की जगह पे 38 रखिए, बी की जगह पे 37 रखिए, तो क्या बनेगा 38 माइनस 37 और 38 प्लस 37 बनेगा। तो 38 माइनस 37 करेंगे तो 1, और 38 और 37 को सोल्व करेंगे तो कितना 875 और 4 और 3 7, अर्थात 75 आएगा। ये समझ में आ रहा होगा। ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस वाले में भी वही करते हैं, 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करें तो क्या मिलेगा 75 माइनस 74, फिर 75 प्लस 74। ऐसा क्यों किए, तो पीछे बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पे 75 रखे तो 75 माइनस 74, फिर है ए प्लस बी यानी ए की जगह पे 75, बी की जगह पे 74, तो 75 प्लस 74। अब सोल्व कीजिए, 75 माइनस 74 1 आया, 75 और 74 को ऐड करेंगे तो 459 7 7 14 यानी 149 कंप्लीट है। अब चलिए कुछ अब शॉर्टकट से भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये आपको बनाने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। अब समझिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तो 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे जिसका डिफरेंस 1 है तो 1 इंटू ये दोनों का सम लिख देंगे, 2 1 3 9 और 9 18। हम डायरेक्ट आंसर 183 भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों लिखे 1, तो आगे अगर मानते कि इस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 2 का रहता तो इंटू 2 होता, 3 का रहता तो इंटू 3 करते, 4 का रहता इंटू 4 करते, और ऐसे ही दोनों का सम लिखते हैं। यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखते, एक बार ऐड करके लिखते, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 होगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में 105 का स्क्वायर है माइनस 104 का स्क्वायर है, यही है क्वेश्चन। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू दोनों को ऐड करके लिखेंगे 459 यानी 209, मतलब कितना आएगा 209। यह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 141 का स्क्वायर माइनस 140 इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो 281 ये आएगा। कैसे आएगा चलिए बताते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा कुछ बोले थे। ए का वैल्यू देखिए 141, बी का वैल्यू 140, फिर यहाँ से ए का वैल्यू लेंगे, ए का वैल्यू तो 141 माइनस प्लस 140, सोल्व कीजिए। ये दोनों को सोल्व किए तो 1 आया, ये दोनों को ऐड करेंगे 0 1 1 4 4 8 1 1 2, सोल्व करेंगे 1 से 281 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 218 प्लस 217, 1 इंटू 875 कैरी 1 112 और 13 224 इक्वल टू 435। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको बनाना है तो क्या है 310, 310 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 10 लिख सकते हैं,
और क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही तो लिखना है। तो 300 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम 0 प्लस 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 3 टाइम 0 प्लस 10 का स्क्वायर 100। सबको ऐड कीजिए, 0 0 1 6 9। तो 310 का स्क्वायर क्या होगा, 96100। नेक्स्ट है 508 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2। 508 का अगर स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो 500 प्लस 8 का स्क्वायर करना होगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 टाइम 0 प्लस 2 5 जा 10, 10 8 जा 80, 3 टाइम 0। जैसे 8 5 जा 40, 2 जा 80 और डबल 0 था तो डबल 0, 8 8 जा 64। ऐड कीजिए, अब ये आया 64, ये 0, अब आया 8, फिर आया 5, फिर आया 2। जब 508 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट है 630 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 30, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से 600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर होगा। 600 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 1 2 3 4 प्लस 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 1 2 3 प्लस 3 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। फिर ऐड कर लीजिए, 0 0 9, यहाँ आया 6, 3 और 6 9, फिर आया 3। जब 630 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 396900। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। 9 में यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 196 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 200 माइनस 4 का स्क्वायर अगर करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको अगर करें तो 4 पे 4 टाइम 0 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 डबल 0, ये 16। अब ऐड कर देते हैं, 6 1 0 0 4 माइनस 1 6 डबल 0। माइनस कीजिए, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4, ये 9, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 38416। ये आएगा आंसर किसका, तो 196 के स्क्वायर का। नेक्स्ट 689 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 700 माइनस 11 का स्क्वायर लिखना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 700 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। चलिए सोल्व कीजिए, 700 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 पे 4 टाइम 0 माइनस 2 7 जा 14, 14 11 जा 156 डबल 0 प्लस 1 2 1। अब सबको ऐड कीजिए, 1 और 0 1 2 1, फिर 0, फिर 9, फिर 4 माइनस 156 डबल 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, अब ये 1 है, 11 में से 6 गया तो 5, अब ये 9 है, 9 माइनस 5 तो 4, अब 8 में से 1 जाएगा तो 7 है, फिर ये 4 है, तो 4 7 4 5 2 1, ये आएगा आंसर किसका, तो ये इसका था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 891 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 900 माइनस 9 का स्क्वायर। अगर इसको ऐसे अगर सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 4 टाइम 0 माइनस 9 9 जा 81, 81 2 जा 2, 8 2 जा 16 प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 9 81, 81 2 जा क्या होगा, तो 2, 8 2 जा 16 00 प्लस 9 का स्क्वायर 81, सोल्व कीजिए। 81 1 2 1 2 फिर 81 माइनस 16200, सोल्व कीजिए। 1 में से 0 गया 1, 8 में से 0 गया 8, 0 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, अब ये 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 79, 7938881 ये आएगा। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 69 इंटू 71, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिख सकते हैं 70 माइनस 1 और 70 प्लस 1, क्योंकि 70 में से 1 माइनस करेंगे तो 69 और 70 में 1 ऐड करेंगे तो 71। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ गया, तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है 4900, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4899, 4899 कंप्लीट। नेक्स्ट 94 इंटू 106 है, इसको भी तो लिख सकते हैं 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6, 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम 0 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस कीजिए 0 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6, अब बचा क्या 99, 9964। क्वेश्चन नंबर 11 88 इंटू 92, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 2 और 90 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस 2 92, 90 माइनस 2 88, दोनों को सोल्व करेंगे तो 90 का स्क्वायर बनेगा, 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा क्यों कर रहे हैं ऐसे, याद है बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे ये ए माइनस बी और इसके जस्ट आगे ए प्लस बी, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8100, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस कर दीजिए 8096 ये आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, 11 का फर्स्ट था। 11 के सेकंड को देखिए आप, तो 78 इंटू 82 ये दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2 ये लिख सकते हैं। तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस कीजिए 0 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 9, ये 3 और ये 6। ये आसान था क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए लास्ट, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होता है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड ही होता है। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन द गिवन फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका नोमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा, इसी को ना बोलते हैं। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा, तो ये क्या दे रखा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर ही देता है। तो द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन नंबर। अच्छा अब इस दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, जैसे 2/3 और 4/9 कंपेयर कीजिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6/9 आएगा, और ये 4/9 था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो वह छोटा हो जाएगा। तो द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन, छोटा होगा। इन स्क्वायर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, अभी पढ़े थे ना कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये 4 टाइम ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर 16, इसका सम ऐड कीजिएगा तो 16 होगा। ये था क्वेश्चन 4 में। अब चलिए क्या था 12 के 4 में। अब आते हैं 13 में। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, नहीं क्यों,
क्योंकि इवन का स्क्वायर निकालेंगे तभी इवन आएगा, अगर हम ऑड का स्क्वायर निकालें तो ऑड आएगा, तो ये हो गया फॉल्स। फिर है द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम, नहीं, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम कैसे होगा जी? जैसे 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9, 9 का फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, फिर ये खुद 9 होगा, तो 3 गो हो गया। अब प्राइम नंबर का क्या रूल है, तो एक सेल्फ हो और दूसरा एक 1 हो और दूसरा सेल्फ हो, यही दो गो होता है उसका फैक्टर। लेकिन इस कंडीशन में देखिए 3 हो गया, तो ये भी बात झूठ बोला है वो। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बात आ गई बड़ी अच्छी सी कि क्या हो सकता है कि अगर दो गो परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो आपके सामने ही है, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16, दोनों ऐड करके 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी तो लग रहा है कि बात सही बोला है, लेकिन अब एक और देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 25 दोनों को ऐड करेंगे 41। अब बताइए हो गया ना? तो ये भी झूठ बोला था, कहाँ गया ये? फॉल्स हो गया। फिर है द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। अब कर रहा है कि डिफरेंस इसका भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 आता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, माइनस करेंगे 16 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अब एक और देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लेते हैं 49, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को माइनस करिए 24 आया, तो हो गया ना गलत। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ये भी गलत ही बताया था। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट होगा, तो जैसे लीजिए 25 और 49, ये दोनों का कर रहा है कि मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो याद कीजिए, आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ए के पावर 2 इंटू बी के पावर 2 इक्वल टू होता है ए बी के पावर 2। अभी हमने बोला कि 25 इंटू 49, तो 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, ये क्या है? 7 का स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर होगा। कोई भी नंबर ले लो, 11 इंटू 13, ये जो है ये दोनों का स्क्वायर को पहले ले लेते हैं, 121 इंटू 169, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब कर रहा है कि जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो चेक कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 13 का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये एक्सपोनेंट में। तो ये बस ट्रू दिया, बाकी ये और ये, मतलब पहला 4 फॉल्स है और लास्ट वाला क्या है? ट्रू है। कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 3 भी हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, और आशा करते वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ विद संतोष के साथ मैथ बनेगा इजी। धन्यवाद।